औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह पढ़ के सैयद अकबर अब्बास इब्ने सैयद सगीरुल हसन और सैयद अज़ीज़ हैदर इब्ने सैयद अली हैदर की रूह को बख्श दें। आज जब मैं मजलिस के इस फ़र्श पे आया हूँ तो ये देख के एक अंदर से एहसास हो रहा है कि इस फ़र्श पे नौजवान और बच्चे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और ये हमारी मजलिसों की तहज़ीब भी है। एक सलवात भेजें मोहम्मद वाले। घबराइएगा नहीं कि किताब हाथ में है और पेपर है तो पता नहीं कितना वक्त मैं लूँगा। 40 से 45 मिनट, इससे ज़्यादा की मजलिस में पढ़ने का आदी नहीं हूँ। और किताब तो इसलिए भी हाथ में होनी चाहिए हमेशा क्योंकि हम उनके हमने वो दामन छोड़ा तो है नहीं, हमारे एक दामन में अहले बैत है, एक दामन में किताब है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो हम तो हमेशा से इल्म मारिफत के साथ इसके कायल रहे हैं, तो आप इससे ना घबराएं। तो आज की जो टॉपिक है या जो आज जो मैंने मजलिस का उन्वान रखा है वो ये है करबला का इल्म और इंसानियत की दरसगाह। बच्चों के लिए ये बात वाज़ेह कर दूं कि दरसगाह के माने क्या होते हैं। दरसगाह के माने होते हैं स्कूल, कॉलेज या कोई एक इंस्टीट्यूशन। तो यानी करबला बच्चों के समझने के लिए ये चीज़ है, किसी एक वाक़ये का नाम नहीं है, ये किसी एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो जब कोई एक पूरा इंस्टीट्यूशन हो या कोई करिकुलम हो तो उसका एक सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट के साथ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि जब हम उसको क्लियर कर लें तो उसके बाद एक एग्ज़ाम में अपीयर हो। एक सलवात भेजे मोहम्मद। बस जल्दी जल्दी इस बात के लिए कि आप मुतवज्जे रहें, मैंने अपनी इस पूरी बात को चंद पॉइंट्स में रखा है बच्चों के लिए। पहले से ये रहूँ कि उनके जहन में रहे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और या उनके सामने क्या बात रखना चाहता हूँ। जितनी बात आज मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी वो कंप्लीट करूँगा। इसके अलावा परसों इसी उन्वान पे सज्जाद बाग में इंशाअल्लाह हुसैनिया खामा खातून में शब में 8 बजे इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बड़े बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हो, मेरी बात की तायीद करेंगे। बच्चों के सामने एक सवाल पेश करता हूँ। जैसे एक सब्जेक्ट होता है तो सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर हम मुहर्रम मनाते हैं, हम करबला के वाक़े को सुनते हैं, तो हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि हम ये देखें कि सिर्फ 50 साल के अंदर रसूल के इस दुनिया से जाने के बाद आखिर ये मंजिल इस्लाम के सामने क्यों आई, ये पॉइंट इस्लाम के सामने क्यों आया कि जो 2 लोग वहाँ गए। मेरी बहस इस वक्त इस बात पे नहीं है, ना मुझे ये साबित करना है कि इमाम हुसैन हक़ पे थे, साबित करने के मैं लायक भी नहीं हूँ और मैं इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ये कि आखिर ये पॉइंट आया क्यों। बच्चों के जहन में ये सवाल आना चाहिए कि जो इमाम हुसैन को कत्ल कर रहे थे वो भी मुसलमान थे और इमाम हुसैन जो कुर्बानी पेश कर रहे थे वो भी मुसलमान थे। तो आखिर इस्लाम इस मोड़ पे रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के सिर्फ 50 साल के अंदर कैसे पहुंच गया। तो ये मेरा पहला एक वो रहेगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखूँगा, देखूँगा कि जब भी कोई वाक़या होता है तो उस वाक़े में कुछ किरदार या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो करबला के वाक़े में हमें ये देखना है कि आखिर इमाम हुसैन का किरदार कितना बुलंद था और उनके मुकाबले में जो आए थे उनका कैरेक्टर और उनका किरदार क्या था। सलवात भेजे मोहम्मद। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात यह है कि जब वाक़या करबला हो गया, अगर वक्त मिला तो मैं इस चीज़ को भी आज आपके सामने रखूँगा क्योंकि मैंने अपना टॉपिक रखा है इंसानियत की दरसगाह। तो आखिर करबला के वाक़े से आज के इस सन 2018 में जो ह्यूमन वैल्यूज़ मानी जाती हैं या वो चीज़ें जो मानी जाती हैं जो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी क्या क्या निशानदेही हमको करबला करती हुई दिखाई देती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो जब आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरफ देखें, बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों के सामने कुछ बातें इस तरह रखूं कि इस्लाम का कारवां रसूलुल्लाह ने जब तबलीग शुरू की तो धीरे धीरे लोग रसूलुल्लाह की तबलीग से मुसलमान होना शुरू हुए और इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता रहा। ये सिलसिला सन 8 हिजरी तक चला। 8 हिजरी तक काफ़ी लोग मुसलमान हुए, लेकिन इस्लाम का उतना एक्सपेंशन नहीं हुआ था।
सन 8 हिजरी वो सन है जिसने इस्लाम में एक नया टर्न दिया, और ये वो था कि जहाँ पे फतेह मक्का हुई। ये वो टर्न थी कि एकदम से मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये मुसलमानों की तादाद क्यों ज़्यादा बढ़ी, इसको तमाम हिस्टोरियंस ने ये लिखा है कि सन 8 हिजरी के बाद जिन लोगों ने रसूल की वफ़ात तक कलमा पढ़ा, वो ज़्यादातर वो लोग थे जो इस्लाम की टीचिंग्स को, रसूल अल्लाह को समझ करके मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि वो देख रहे थे कि अब पूरी दुनिया में इस्लाम का काफिला आगे बढ़ रहा है, इस्लाम को एक हुकूमत समझ रहे थे, और उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो इस्लाम के साथ रहेंगे, अगर वो मुसलमान हो जाएंगे तो उन्हें माल और दौलत भी मिलेगा और उन्हें इक़्तिदार भी मिलेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो यहाँ से आपको देखना होगा कि करबला तक ये चीज़ कैसे आई है। अब करबला में मुकाबला किसके सामने हो रहा है? एक तरफ ज़ाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, सरकार सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत की निशानदेही ये इमाम हुसैन की विलादत से पहले किताबों में है। वो बात के लिए ही मैंने ये किताब, जिसका रेफरेंस मैं दूंगा, हयातुल खुलूब, जनाब अल्लामा मजलिसी की किताब है और इंग्लिश में ट्रांसलेशन मौजूद है। बच्चे इसको पढ़ें। 3 वॉल्यूम में है। एक वॉल्यूम में रसूल की ज़िंदगी का तज़किरा है, एक में आपके कंपेनियंस का तरीक़ा है और रसूलों का जिक्र है, और एक रसूल के बाद के हालात का जिक्र है। तो इसमें हवाले से इसके रेफरेंस के साथ मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। दूसरी किताब कामिलुल ज़ियारात, ये वो किताब है जिसमें इमाम हुसैन की ज़ियारत की फजीलत बयान की गई है और इमाम हुसैन की विलादत के वक्त के जो वाक़यात हैं वो नक़ल किए गए हैं और उनकी फजीलत बयान की गई है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो कामिलुल ज़ियारात में मिलता है कि जब इमाम हुसैन की विलादत नहीं हुई थी, उसी वक्त जनाब जिब्रील मौलाए कायनात के पास आए और आकर के कहते हैं, रसूल इस्लाम, अल्लाह का हुक्म यह है कि फ़ातिमा के बदन से एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो करबला में और भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। जब ये बात रसूल इस्लाम को बताई तो रसूल इस्लाम ने कहा, यहाँ पर देखिए कि उसमें कामिलुल ज़ियारात में लिखा हुआ है कि पहली मरतबा रसूल अल्लाह ने इस बात से इनकार किया। उसके बाद फिर जनाब जिब्रील वापस चले गए, दोबारा फिर जनाब जिब्रील यही बात लेकर के आए। फिर रसूल इस्लाम ने इसको इनकार किया कि मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाए। जब तीसरी बार जनाब जिब्रील आए तो इस पैगाम के साथ आए कि अल्लाह ये चाहता है कि एक ऐसा बेटा पैदा हो जो करबला में इस्लाम की और दीन की नुसरत करे और जिसकी नस्ल से इमामत आगे बढ़े। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो जब ये कहा कि नस्ल इमामत आगे बढ़े, इसके बाद रसूल इस्लाम ने इस बात का इकरार किया। उधर जनाब फ़ातिमा से भी जब ये बात हुई तो जनाब फ़ातिमा ने भी इस बात पे इकरार किया, लेकिन जनाब फ़ातिमा का एक शिकवा था। और ये सारी बातें कह के और उसके बाद मैं कुरान की आयतें आपके सामने रखूँगा कि जिसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। जनाब फ़ातिमा ने भी इस बात पे पहले यही चाहा कि मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसको भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाए। लेकिन 2 बातों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 बातों का। एक तो ये बात कि इसी बेटे की आल में इमामत आगे चलेगी जो नासिर दीन बनेगा, और दूसरा ये कि जो खून इमाम हुसैन होगा उसके इंतकाम के लिए इसी नस्ल से एक इमाम आएगा जो खून इंतकाम इमाम हुसैन लेगा। यही वाक़या आपको इसलिए मैं जनाब ज़करिया के रेफरेंस से मिलता है और जनाब यहिया के, यानी सेम वाक़यात कुरान में, और उसी आयत से मैं इसमें इस चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ। जनाब ज़करिया कौन थे? जनाब ज़करिया जो हैं जनाब मरियम की बड़ी बहन के शौहर थे। जनाब मरियम की बड़ी बहन के शौहर थे और जनाब ज़करिया की उम्र हो गई थी 120 साल और उनकी ज़ौजा जो थी उनकी उम्र तकरीबन 98 साल थी और उस वक्त तक उनको कोई औलाद नहीं थी। तो जनाब ज़करिया ने इस बात के लिए दुआ। अब ये जो रेफरेंसेस हैं कुरान मजीद में, मैंने कुरान की आयत नहीं पढ़नी है, सिर्फ सूरे के रेफरेंस दे रहे हैं कि किस किस सूरे में आपको ये बयान मिलेगा। एक तो तीसरा सूरा सूरह आले इमरान, जिसकी आयत जो है वो 38 to 41, 38 से लेके 41 तक, जिसमें जनाब ज़करिया की इस दुआ का जिक्र है और अल्लाह ने फिर क्या उसका जवाब दिया उसका जिक्र है। उसके बाद दूसरा सूरा है सूरह मरियम, 19वां सूरा कुरान का, जिसकी 2 से लेकर के 6वीं आयत, और उसके बाद सूरह अल-अंबिया जो 21वां सूरा है जिसकी 89 और 90 यानी 89 और 90 नंबर की आयत। ये 3 सूरे और ये आयतें जिसमें ये पूरा वाक़या आपको मिल जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। तो जनाब ज़करिया ने ये दुआ की कि मुझे एक ऐसा बेटा मिले कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, तो मुझे एक वारिस मिल जाए जो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाए और अल्लाह के दीन की नुसरत करे। तब कुरान मजीद की यही आयतें हैं कि अल्लाह ने
जब ये बात आई तो एक मरतबा जनाब ज़करिया के दिमाग में ये शायद ख्याल आ गया कि ये मुझे वाकई वही हो रही है या मुझे शैतान बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने कुरान की फिर आयतें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये शिकवा किया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरी ज़ौजा की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ने फिर एक आयत का ट्रांसलेशन है जिसमें अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि देखो तो क्या तुमने, जब तुम कुछ नहीं थे तो क्या हमने तुम्हें पैदा नहीं किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तो जनाब ज़करिया ने ये दुआ की, और ये दुआ जो की तो उस दुआ से पहले अब आपके सामने एक खौल पेश करना चाहता हूँ। और ये खौल किससे है, ये खौल किससे नकल है, ये देखिए आप, ये आपके और हमारे इमाम ज़माना बारहवें सईद बिन अब्दुल्ला ये रवायत करते हैं, हयातुल क़ुलूब में पूरा वाक़या मौजूद है कि 11वें इमाम की गोद में 12वें इमाम तशरीफ़ फरमा थे। और जब मैं गया और मैंने जाने के बाद ये पूछा कि जनाब ज़करिया ने जो ये दुआ की और उसके बाद जो उनको बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि आपको कुछ इल्म दिया गया है। तो एक तो पंजतन पाक के नाम उनको सिखाए गए थे, उसके बाद 5 हरूफ 5 लफ्ज़ों की तालीम दी गई थी। ये 5 लफ्ज़ नहीं है, ये पूरी करबला है। तो ये इसी किताब का रेफरेंस है कि जिसमें ये 11वें इमाम इस बात को इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये 5 लफ्ज़ जो हैं, ये 5 लफ्ज़ जो जनाब ज़करिया ने जब दुआ की तो जनाब यहिया की विलादत से पहले उनको तालीम दिए गए। ये 5 लफ्ज़ थे काफ, हे, ये, ऐन और स्वाद। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। ये 11वें इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, बच्चे इस बात को सुने कि कहाँ है करबला का रेफरेंस किताबों में, कहाँ है, यानी वाक़यात करबला से इतना पहले रसूलों की हिस्ट्री में कुरान में आपको ये मिलेगा कि आप लोगों को बता सकें। आज ये बहस में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता कि 2 शहजादों की जंग थी, इसको साबित करने की मुझे नहीं लगता कि ना हम लोगों को कोई ज़रूरत है, ना हमारे उलमाए कराम को इसको साबित करने की ज़रूरत है। सलवात है जवाब पता। ये वो चीज़ें हैं जो आईने की तरह साफ हैं, सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की बातें पेश की जाती हैं। तो उसके लिए क्या इरशाद फरमाते हैं 11वें इमाम की, काफ से मतलब है करबला, हे से मतलब है मैचिडम ऑफ सन ऑफ रसूल, यानी फर्जंदे रसूल का शहीद किया जाना। ये से मंसूब है यजीद जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया। अब किसी और पे आप तो कत्ल इमाम हुसैन के कत्ल को इधर उधर ट्रांसफर करने की जो तहरीकें चलती रहती हैं, इस पर मुकम्मल ये दलील है। सलवात भेजे मोहम्मद। ऐन से मतलब है थर्स्ट और हैंगर, यानी भूख और प्यास, कि जिस भूख और प्यास की शिद्दत में फर्जंद रसूल को 3 दिन का भूखा और प्यासा करबला की ज़मीन पे शहीद किया गया। और स्वाद से मतलब है सब्र, कि जिस सब्र का मुजाहरा रसूल फर्जंद रसूल ने करबला की ज़मीन पे किया है। सलमान तो ये आप देखें कि कैसे कर, तो इसलिए हज़रत यहिया का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि उसके बाद जब जनाब यहिया की विलादत के लिए जनाब ज़करिया ने दुआ की है, जब ये लफ्ज़ सुने और अल्लाह ने उनको ये लफ्ज़ की तालीम दी, तो उसके बाद उन्होंने ये इसी तारीख़ में लिखा हुआ है कि उन्होंने गिरिया करना शुरू किया, उन्होंने रोना शुरू किया। वो इस कदर गिरिया किया उन्होंने और अल्लाह की राह में ये दुआ की कि ये जब फर्जंद रसूल क़त्ल कर दिया जाएगा, आखिरी नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा क़त्ल कर दिया जाएगा, तो उसकी माँ, ये भी उसी किताब में रेफरेंस है कि वो उसकी माँ फ़ातिमा रसूल इस्लाम और उसके खानवादे वाले उस पर रोएंगे और रो करके काला लिबास पहनेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद आले। काले लिबास का तसव्वुर कोई नया तसव्वुर नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं शुरू हो गई है, ये उस वक्त से है, ये जनाब ज़करिया की दुआ में शामिल है कि वे दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे खुदा, तूने ये कहा कि जो जब फर्जंद रसूल भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा तो उसकी माँ फातिमा, उसके भाई और उसके बाबा और आखिरी नबी ये काले लिबास पहनेंगे और उस पर गिरिया करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वैसा ही एक फर्जंद मिले, ये दुआ है, मुझे भी एक ऐसा फर्जंद मिले जो तेरे दीन की नुसरत करे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। जनाब यहिया और इमाम हुसैन की विलादत में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जनाब यहिया की विलादत 6 महीने की विलादत, इमाम हुसैन की विलादत 6 महीने की। ये बच्चों के लिए ये सब बातें कि उनके जहन में रहें आगे के लिए, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। इमाम हुसैन की एक और फजीलत कि इमाम हुसैन की जब विलादत हुई तो ये मिलता है कि इमाम हुसैन ने सिर्फ़ और सिर्फ जो शुरू में ग़िज़ा ली है वो रसूल इस्लाम की गोद में जाके बैठ जाते थे। रसूल इस्लाम कभी अपने लुआब दहन देते थे, कभी अपने अंगूठे को चुसाते थे, यानी शुरू में इमाम हुसैन ने कोई और ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल की है। जो कुछ है, तभी तो रसूल इस्लाम ने कहा था
था कि इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तो मैं अपने उसी रेफरेंस पे हूँ कि आखिर यही सोचने की बात है कि वो इमाम हुसैन यानी जिसको सदियों से जो हिस्ट्री है अम्बिया की और मुरसलीन की वो पहचानवाते चले आ रहे हैं अपनी अपनी उम्मतों को, उसके बाद पैगंबर इस्लाम हर मरहले पे हर जगह पे पहचानवाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आप ये सब वाक़यात मुझे नहीं डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कैसे कैसे खुतबे को रोक करके पहचानवाया, कैसे इशारा करके पहचानवाया, कभी अपने कांधे पे बिठा करके ईदगाह ले जा करके पहचानवाया, तो तरीके से पहचानवाया। लेकिन फिर क्या वजह हुई, फिर ये क्यों बात आई कि वही फर्जंदे रसूल और वही मुसलमान, अभी तो वो जनरेशन भी नहीं बीती थी। तो जैसा मैंने शुरुआत अपनी जहाँ से की थी, असल में सही मानों में सिर्फ नमाज का पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, अहकाम इलाही बज़ाहिर बजा लाना, ये दीन का नाम नहीं। दीन का नाम है इताअत खुदा, यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसकी इताअत करना, इसको दीन कहते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म है जो हम ये कह देते हैं कि इस्लाम ने अपना, हुसैन ने अपना खून बहाया कुरान के लिए, नमाज के लिए, रोज़े के लिए। बेशक ये सब दीन के अहकाम हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने जो अपनी कुर्बानी पेश की है वो सिर्फ मर्ज़ी इलाही के लिए पेश की है। सवाल बेजमाम और उसकी वजह आपको बताऊं कि अब आप हिस्ट्री देखिए कि जल्दी जल्दी अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अबू सुफियान जहाँ से बात शुरू हुई, देखिए आपको जो करबला में आके मिल रहा है बेसिकली यही शजरा मिल रहा है। एक तरफ अबू सुफियान का आपको शजरा मिल रहा है और दूसरी तरफ रसूल इस्लाम का शजरा मिल रहा है। तो अबू सुफियान का शजरा, अबू सुफियान के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। 8 हिजरी में वो मुसलमान ज़रूर बन गया, लेकिन उसके बाद के 2 वाक़यात, सन हिजरी 8 हिजरी के बाद के 2 वाक़यात जो सारी किताबों में लिखे हैं, जिसमें कोई तफरक़ा नहीं है, बच्चों के लिए यहाँ पर पेश कर दूँ कि जो उसके ईमान के बारे में आखिर तक दलील देता रहा है। एक तो फतेह रूम के वक्त, यानी जब इस्लामी लश्कर दूसरे खलीफा के ज़माने में लश्कर जो है वो जब रोम को फतह करने के लिए गया तो ये वहाँ मौजूद था। और ये जनाब ज़ुबैर ने इस बात की है, उन्होंने भी रावी है इसके कि ये वहाँ मौजूद था अबू सुफियान, और ये लगातार ये कह रहा था उनसे, रोम वालों से, कह रहे तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग तो इतने बहादुर हो और तुम्हारी बहादुरी के सामने तो इन मुसलमानों से पीछे जा रहे हो। और वो चाहता था कि मुसलमानी लश्कर हार जाए। तो ये सारी किताबों में लिखा कि ये उसका रूप इस्लाम के बारे में था। दूसरा, तीसरी खिलाफत के दौर में कि जब तीसरी खिलाफत आई काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन जैसे ही तीसरी खिलाफत का दौर आया वो गया और जाने के बाद उसने कहा कि अब बहुत ठीक है, आखिर शरीयत वहाँ आ गई जहाँ उसको आना चाहिए था, और मैं तो हमेशा से वही का इनकार करता था, मुझे तो इस पर कभी यकीन, ये सारी किताबों में लिखा है, मुझे इस पर कभी यकीन नहीं था। और अब हमें चाहिए कि इसको हम इस शरीयत को हुकूमत में तब्दील कर दें। एक सलवात भेजे मोहम्मद कब इस्लाम में मजबूती हुई? दूसरी खिलाफत के दौर में आया कि जो अबू सुफियान का बड़ा बेटा था, कुछ तारीखों में उसका नाम भी यजीद ही लिखा हुआ है, उसको शाम का या सीरिया का गवर्नर बना दिया गया। बच्चों के लिए ये सीरिया उस वक्त सिर्फ सीरिया नहीं था, बल्कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और पैलेस्टीन, ये पूरा एरिया जो था इसकी हुकूमत पे उसको यजीद को बना करके भेज दिया गया। तब तक अभी माविया का रोल नहीं आता है। उसके बाद जब इसकी वफात हुई, इसकी डेथ हुई, तो उसके बाद माविया को वहाँ गवर्नर बना के भेजा गया और उससे ये कहा गया कि तुम हमारे उसूलों के हिसाब से चलोगे। लेकिन उसने जो पहला काम वहाँ जा करके शुरू किया वो ये शुरू किया कि उसने दौलत के बल पे अपनी हुकूमत को बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें बस सिर्फ इस बात के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहा है कि उसने क्या क्या चीज़ें की हैं। अब उसने वहीं से पहले, जब यहाँ पर इमाम हसन इसका जिक्र नहीं करना है, लेकिन बेशक
और जैसे इलेक्शंस में होता है कि किसी एक मोहल्ले में जो मोहल्ले का लीडर है अगर हमने उसको अपनी तरफ कर लिया तो बाकी लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से उसने 30 सरदार बसरा में सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद उनको अपने बेटे के साथ, जिसका नाम मूसा लिखा हुआ, वो गया और कहा कि जा करके आप ये उसके पास जाओ माविया के पास, और माविया के पास जाने के बाद उससे ये कहो ये सब यजीद की बैत पे कायल है, तुम डरो मत और बसरा पूरा तुम्हारे साथ है। तो जब ये ले करके गया तो यहाँ उसका कैरेक्टर देखिएगा, उसको किस चीज़ पे भरोसा था और किस चीज़ को अपनी ताकत समझता था। उसने सबसे पहले अलग बुला करके उससे यही एक सवाल किया, उसने कहा कि कितने पैसों में तुमने इन सबका ईमान खरीदा है? सलवात दीजिए मोहम्मद आलम। एक दूसरी चीज़ थी, एक पैसा और दूसरा विमेन। एक ये भी एक ऐसा चीज़ थी जिसको उसने खूब इस्तेमाल किया है और मेंबर से इस चीज़ की बहुत डिटेल नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन उसने किस किस तरीके से इस्तेमाल किया और क्या उसका कैरेक्टर था, इसके लिए एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि जनाब अब्दुल्ला ये कैरेक्टर मिलता है जो इराक़ के गवर्नर थे, मुल्क के अहले बैत थे, मौला अली के मानने वाले थे और उनकी ज़ौजा का नाम लिखा है ज़ैनब। तो ये वो थी जो उस वक्त की हिस्ट्री में एक बहुत ही ब्यूटीफुल विमेन मानी जाती थी और बहुत ही पायस लेडी थी। लेकिन उसने क्या किया कि इराक़ को अपने कंट्रोल में करने के लिए, वो चाहता था इराक़ हमारे कंट्रोल में आ जाए, उसने इनको जनाब अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और अपने पास शाम बुला करके, सीरिया में बुला करके उनके सामने एक नया प्रपोजल रखा और उनसे ये कहा कि तुम मेरी तरफ शामिल हो जाओ, तुम इमाम हसन की तरफ से हट जाओ और मेरी तरफ आ जाओ, और मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा और सबसे पहले तुम अपनी ज़ौजा को तलाक दो। चाहिए तलाक दिलवाने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि यजीद उससे शादी करना चाहता था, तो वो अपने बेटे की इन बदगुमानियों को जस्टिफाई करने के लिए, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप बेटे को बुरा ठहराएं और उसको छोड़ दें, ये ठीक नहीं। सलवात दीजिए मोहम्मद आलम। मतलब वो उसको मना नहीं कर रहा है बल्कि उसको सही ठहरा रहा है। और उसने ये सब पूरी हिस्ट्री है जिसके रेफरेंस है कि उसने कहा कि चाहे, अब आपने इनकार किया जनाब अब्दुल्ला ने कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो जो दूसरा तरीका होता है धमकी दी गई, जबरन तलाक दिलाया गया। ये इमाम हुसैन का टाइम आ चुका है, इमाम हसन शहीद हो चुके थे और इमाम हुसैन मदीने में मौजूद थे। अब जब ऐसा हुआ उसके बाद उसने ये किया माविया ने कि उससे कहा कि तुम अपनी ज़ौजा को तलाक दो, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी मैंने अपनी बेटी से या शहजादी से कर दिया है तो जब तुम खलीफतुल, एक और बात आपसे को एक और बात याद आ गई कि मतलब ये बताइए, आज हम लोगों से बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं कि हम फ़ज़ाइल में और चीज़ों में गुलू करते हैं, लेकिन जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम गुलू नहीं करते, हम तो जिसको जहाँ है सिर्फ वही मानते हैं और उसकी फजीलत को बढ़ाते हैं। गुलू तो इसको कहते हैं कि ये भी हिस्ट्री ने लिखा कि उसको इस बात का शौक़ था कि वो लोगों को बुलाता था और कहता था कि मुझे अस्सलामु अला या रसूल अल्लाह कह के एड्रेस करो। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आलम। ये मज़हब था उसका, यानी वो अपने आप को रसूल अल्लाह कहलाना पसंद करता था। ये लिखा है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि रसूल अल्लाह का, यानी शरीयत को किधर ले जाता है। मैंने कहा ना, मैं अपनी जो इस टॉपिक है उसको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ कि आखिर बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, जो इमाम हुसैन की कुर्बानी से पहले भी बहुत सारी कुर्बानियाँ, उसके बाद भी बहुत सी कुर्बानियाँ, लेकिन आखिर ये सबसे अजीम कुर्बानी क़यामत तक के लिए क्यों है? क्योंकि दीन और मजहब किस मंजिल तक आ गया था कि जहाँ से इमाम हुसैन ने फिर एक ऐसा बाइफर्केशन किया कि कम से कम सारी बुराइयाँ आ जाएं, जो उस वक्त बुराइयाँ और जो इस्लाम का शेप हो रहा था वो कभी नहीं हो सकता। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। कोई भी खलीफतुल मुस्लिमीन हो, कोई भी ममलिकत हो, उसके बाद अपने आप को कम से कम रसूल अल्लाह कहलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो ये उसने, ये भी एक उसको शौक़ था और ये करता था। तो अब उसने उससे कहा कि भाई अगर मेरी बेटी है और मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ गई है तो तुम अपनी ज़ौजा के साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें उसे तलाक देना होगा। एक और बात अब देखिए, ये भी तलाक का तरीका क्या हमारे यहाँ है कि उसने एक लेटर पे तलाक लिख दी, दोनों मौजूद भी नहीं है, कोई नहीं है, उन्होंने एक अपना एक तलाक का एक लिखा, एक तलाकनामा लिखा और उसका नाम भी लिखा हुआ है अबू दरदा, जो कि मैसेंजर थे, जिनको वो ख़त दे दिया गया कि ये ख़त लेकर के मदीने जाओ और जाकर के इनकी ज़ौजा को दे दो। इसने तलाक दे दिया, ये जबरन लिखवाया गया, उसने जबरन लिख दिया गया। अब ईमान की हिकमत देखिए एक और यहाँ पे कि ये जो दौर था जब सुलह इमाम हसन हो गई थी तो उधर तो हुकूमत अपना ये काम करने में लगी हुई थी, जो हुकूमत थी, जो इस्लामी ममलिकत थी, वो पैसे के दम पे दूसरे तरीके से लोगों को डरा धमका के विमेंस के ज़रिए इस्लाम का पूरा कैरेक्टर चेंज कर रही थी और लोगों को अपनी तरफ मिला रही थी। इधर इमाम हसन क्या कर रहे थे? ये इमाम हसन का एक थोड़ा सा रिलैक्स्ड पीरियड था जो हिस्ट्री ने लिखा है, यानी शाम को क्लासेस होती थी आपकी, सिर्फ छठे इमाम और पाँचवें इमाम की क्लास नहीं है, इमाम हसन की क्लासेस मस्जिद नबवी में ये रिटर्न है कि वो शाम को, और इतनी ज़बरदस्त क्लासेस होती थी कि उस वक्त जहाँ जहाँ इस्लाम फैला हुआ था वहाँ से लोग
इसी बात से डर के इमाम हसन को जहर दिया गया था। यही वजह थी कि लोग धीरे धीरे उधर मुतवज्जे हो रहे थे, और उसके बाद यही सिलसिला इमाम हुसैन ने आगे बढ़ाया। तो इमाम हुसैन ने इस सिलसिले को आगे रखा था। ये जो अबू दरदा थे, जो ये लेटर लेकर के जा रहे थे, इमाम के चाहने वाले थे, तो ये बजाय उधर जाने के पहले इमाम हुसैन की खिदमत में। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तो जब इमाम हुसैन की खिदमत में आए तो इमाम हुसैन ने कहा हाँ अबू दरदा, उनका ठीक है, तुम एक काम करो, एक लेटर ले जाओ। और उसमें ये भी एक प्रपोजल था कि अबू दरदा का के पास दो चीज़ें थी, दो लेटर थे। एक तो ये तलाकनामा था और दूसरा प्रपोजल था, मैरिज प्रपोजल था यजीद का, कि ये ले जाओ और कह दो कि जो खलीफतुल मुस्लिमीन उनके बेटे वो शहजादे वो शादी करना चाहते हैं। अब इमाम ने क्या कहा, देखिए इमाम का आपको देखिए कि इमाम ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक प्रपोजल फर्जंद रसूल की तरफ से लेकर के जाओ। एक लेटर और दिया, एक लेटर और दिया, कहा ये लेटर लेकर के जाओ और दोनों लेटर दे देना, और अब आज़ादी है उनको कि उनमें से जिसका प्रपोजल चाहे एक्सेप्ट कर लें। एक सलवात भेजे मोहम्मद आलम। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मैं फर्जंद रसूल का, पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कैसे मेरा शौहर मुझे तलाक दे सकता है, और चाहने वाली थी अहले बैत की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इमाम का प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगी और उसके प्रपोजल को नहीं मानूंगी, यजीद के प्रपोजल। ये खबर इधर पहुँच गई शाम में। जब ये पहुँची तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि ये तो नहीं कर सकते थे, फिर तो वो तो और एक्सट्रीम हो जाती, तो बाद में और सारी एक्सट्रीम जो है कि उसको वहाँ से उठाते या कुछ करते। तो इन्होंने अब इसने किया कि इसको मार के जिसको हुकूमत देने का वादा किया था अब्दुल्ला कि आपको जो है शादी कर देंगे बेटी से और जो है हुकूमत दे देंगे और तुम्हें वली है, तो उसको निकाल दिया उन्होंने। वो बेचारे परेशान, और फिर फाइनली वो मदीने पहुँचे। अब जब वो मदीने पहुँचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, तो इमाम की खिदमत में आए। इमाम की खिदमत में आए तो ये तारीख में यही पूरे दूसरे कामिल ज़ियारात में पूरे लिखे हुए हैं कि पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दे की एक तरफ अब क्योंकि वो तौजा और शौहर तो थे नहीं, तो वो खड़ी थी, दूसरी तरफ ये अब्दुल्ला थे और इमाम मौजूद थे। इमाम ने उसे खुतबा दिया, कहा और एक खुतबा इरशाद फरमाया, उसके बाद जो पर्दा था वो पर्दे दरमियान से दिया। उन्होंने कहा ना तुम्हारा वो तलाक सही था, ना कोई निकाह था, वो कल भी तुम्हारे निकाह में थी, आज भी तुम्हारे निकाह में। और सलवात भेजे मोहम्मद आलम। तो ये सेफ्टी ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सब बातें आज हम लोग कर रहे हैं ना। अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त और जो चीज़ें, तो जो इंसानी उसूल हैं, हमारा आज का टॉपिक यही है कि जो प्रेजेंट टाइम में 2018 में जिनको हम ह्यूमन वैल्यूज़ मानते हैं, उनका दर्स हमको, और वाकई करबला का मतलब सिर्फ सन 61 हिजरी की दोपहर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरतीब है। और उसके बाद का वो टाइम कि जो जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद के क़यादत में आगे बढ़ा है। सलवात भेजे तो इस पॉइंट तक ये दोनों, मतलब आप ये देखिए किस तरीके से ये वहाँ तक इस बात को लेकर के आए, जिसकी वजह से वाकई करबला। एक सलवात भेजे मोहम्मद। जनाब यहिया की जो बात मैंने शुरू की थी, जनाब यहिया और इमामों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। एक जिस बात पर जोर देने के लिए एक वाक़या बस आपके सामने रखूँगा, जनाब यहिया के बारे में मिलता है। जनाब यहिया जो थे बहुत ज़्यादा क्रिया करते थे, और जब भी उनके बाबा जनाब ज़करिया दर्स देते थे और कहीं भी क़यामत का जिक्र होता था, कहीं भी अज़ाब का जिक्र होता था, तो बहुत ज़्यादा रोने लगते थे, जंगलों में चले जाते थे। और ये जो उनकी कैफियत थी वो बचपन से ही थी। एक और चीज़ जनाब यहिया की वाक़यात में मिलती है, वो ये मिलती है कि जनाब मरियम का एक वक्त वो आया कि जब जनाब मरियम बिल्कुल अकेली थी, और जनाब ज़करिया जो थे, जनाब ज़करिया सब उनकी किफ़ालत करते थे और उनके लिए खाने और पीने के सामान लेकर के जाते थे। जनाब ज़करिया ने कहा कि जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी में सर्दी के फल मिल जाते हैं, सर्दी में गर्मी के फल मिल जाते हैं। तो यानी अल्लाह के यहाँ से ये सारी चीज़ें जनाब मरियम की खिदमत में आ रही हैं। और वो एक ऐसे मकान में थी जहाँ पर कोई सीढ़ी भी नहीं थी और सिर्फ जनाब ज़करिया जा पाते थे। तो ये पूरे वाक़यात चल रहे थे। उसके बाद जब इस बात की शोहरत हुई कि जनाब मरियम जो है वो प्रेगनेंट, हामिला है, तो अब जनाब ज़करिया के जहन में एक वक्त के लिए ये आया कि जो कौम है, जो लोग हैं, वो इस बात पर शक करेंगे, क्योंकि मैं ही सिर्फ इनके पास तक जाता
जनाब उम्मे कुलसूम जो थी ये हामिला थी। तो जब जनाब मरियम आई तो एक बार जनाब उम्मे कुलसूम जो थी वो उनसे छोटी थी, तो वो उठना चाह रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि मैं हामिला हूँ, मैं कैसे उठूँ। उस वक्त प्रेगनेंसी थी, जनाब यहिया आपके बत्न में थे, कि वाकई जनाब यहिया ने इशारा किया कि वालिद गिरामी आप इनके एहतराम में उठ जाएँ, क्योंकि नबूवत का नूर इनके। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। तो ये मौका था जहाँ पे रिसालत की गवाही बत्न मादर से दी जा रही है। दूसरी तरफ जो रिसालत की गवाही जो हमें देखने को मिलती है वो आगोश मादर में मिलती है। एक सलवात दीजिए मोहम्मद। तो जनाब यहिया की ये फजीलत थी। दूसरी फजीलत उनके ऊपर मसाइब बहुत हुए, और ये फजीलत मिलती है कि जनाब बस इसी पॉइंट तक आपको लाना था, और मुझे लगता है कि इसके बाद की चीज़ें मैं अगली मंजिल करूँगा। तो जनाब यहिया जो थे, आपको बड़ी ही मुसीबतों के साथ और बहुत जुल्म के साथ शहीद किया गया, और जब आपको शहीद किया गया तो मकाम जहाँ आपको शहीद किया गया वहाँ से खून उबलना शुरू किया। यानी ये दो शहादतें हैं। अल्लाह ने कहा ना कुरान में कि मेरी शहादतों से मुझको पहचानो, कभी सफ़ा मेरी शहादत है, कभी मरवा मेरी शहादत है, कभी ये जमजम मेरी शहादत है। उसी तरह से ये सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियाँ या अल्लाह की शहादतें हैं। तो ये एक शहादत थी कि जहाँ पे जनाब यहिया को जुल्म से कत्ल किया गया वहाँ से खून उबलना शुरू हुआ, और ये खून कई सालों तक उबलता रहा। और उस वक्त के वाक़यात ये मिलते हैं कि कोई भी सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता था तो वो सुर्ख रंग का हो जाता था, वो खून में बदल जाता था। कोई भी पत्थर उठाया जाता था तो उसके नीचे से खून निकल आता था। और यही वाक़यात आपको बाद रोज़े आशूरा मिलते हैं, यानी बाद शहादत इमाम हुसैन भी आपको यही वाक़यात मिलते हैं कि आपको आसमान से खून बरसने के भी वाक़यात मिलते हैं, स्याह आंधियों के भी वाक़यात मिलते हैं। कोई भी खाना या पानी रखा जाता था, यूरोप में ये वाक़यात उस वक्त में नकल हैं कि वो खून में तर हो जाते थे। तो इन दोनों शहादतों की ये सिमिलरिटीज़ थी जिसकी वजह से मैं अब जो थोड़ा सा उस बात को मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा कि वो टॉपिक था, इसलिए मैं उससे हटना नहीं चाहता। इस मंजिल पे मैं आया कि आखिर हम लोग ने ये देखा कि दीन किस चीज़ का नाम है, दीन किस पॉइंट पे आया जिसकी वजह से रसूल मौला इमाम हुसैन की कुर्बानी को सबसे अजीम कुर्बानी माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नमाज रोज़ा, यहाँ पे एक बात जहाँ पर हम लोगों के वाक़यात नकल कर रहा था, तो जनाब कुरैशी इब्न अदी का वाक़या बड़ा अजीम है। वो इस मामले में अजीम है कि उन्होंने किस चीज़ को अपोज किया था। ऐसा नहीं है, माविया ने क्या शुरू कर दिया था, मस्जिदों में जो नमाज़ें पढ़ाई जाती थी तो ज़ोहर की नमाज जो है मगरिब तक नमाजी होती रहती थी, मगरिब के बाद इशा तक नमाजी होती रहती थी, नमाजी नहीं ख़त्म होती। तो ऐसा मतलब उन्होंने इबादतों की अपनी तरह से कसरत कर दी थी, लोगों को सारे काम से छोड़ करके और इसी एक काम में लगा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इबादतों की कसरत हमेशा सही डायरेक्शन में होगी। अगर मार्फत के साथ नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही रास्ते पर जा रहा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो वो इस पॉइंट तक चीज़ आई कि इस्लाम यहाँ तक आ गया था कि वो इबादत तो जनाब हुजूर इब्न अदी को सिर्फ इसलिए खत्म किया है कि उन्होंने इस चीज़ का अपोजिशन किया है, और उनसे सिर्फ इतना कहा गया था कि तुम बस एक बार अपने मौला को हमारी तरफ आ जाओ और मौला कायनात के नाम में जिसका कलमा एक बार पढ़ लिया उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। एक सवाल भेजे मोहम्मद। तो दौलत एक चीज़ हो गई, इबादतें एक चीज़ हो गई, और कुछ तरीके और हो गए जिसने इस्लाम के पूरे टेक्स्ट को चेंज करना शुरू कर दिया। अब बच्चों के लिए एक बात यह है जो एक अहम सवाल आता है कि आखिर ये चीज़ें क्या इन्फ्लुएंस करी थी, क्योंकि इसके बाद भी इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी बुराइयाँ आई। आज भी बहुत सारी बुराइयाँ माशरे में हैं, ऐसा नहीं है कि माशरे में बुराइयाँ नहीं हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी कि अगर उस वक्त इस चीज़ को ना रोका जाता। क्यों हम कहते हैं कि बस इस कुर्बानी से दीन कामिल हो गया और इस कुर्बानी के बाद दीन क़यामत तक के लिए बच गया। वो हम इसलिए कहते हैं कि जब उस वक्त का आप जोग्राफिकल डेटा देखें, तो एक फैक्ट्स देखें, आप जोग्राफिकल डेटा देखें कि इस्लामी ममलिकत थी क्या उस वक्त, इस्लाम का तसव्वुर था क्या। जो कॉन्टिनेंट्स हैं इस वक्त, जो बच्चे कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, तो अमेरिका का कॉन्टिनेंट उस वक्त कहीं नोन नहीं था। अमेरिका तो डार्क एजेस में था, नोन नहीं था। यूरोप की पोजीशन ये थी कि वो क्रिश्चियनिटी के उस दौर से गुजर रहा था जहाँ रिलीजन की सूली, एक तरह से एक रिलीजन में लोगों को ऐसा फंसा लिया गया था कि उनकी सारी प्रोग्रेसिव थिंकिंग पर रोक लगा दी गई थी, और वो बिल्कुल दबे हुए लोग थे। बस वही उनको बस जितना बता दिया गया है उसी में उन्हें रहना है, उससे आगे ना लिखने पढ़ने की इजाज़त थी, ना तहकीक की इजाज़त थी। चाइना में क्या था, ये पूरा एक एरिया था। ऑस्ट्रेलिया का एरिया की जरूरत नोन नहीं था, वहाँ भी बैरन लैंड थी। तो चाइना का एरिया ऐसा एरिया था जहाँ लोग थे, बुद्धिज्म का जोर था। बुद्धिज्म की प्रॉब्लम ये थी कि बुद्धिज्म से लोग इसलिए दूर हो रहे थे क्योंकि वो रूहानियत, यानी वो एक स्टेज, लाइफ के स्टेजेस है कि 25
25 साल 50 साल, और 50 साल के बाद आपको दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ देनी है, सारी ख्वाहिशात आपके अंदर है, फिर भी आप सारी ख्वाहिशात को छोड़ दें और आप इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें, तो वो मजहब भी अपने गिरावट हो जाए। इंडिया, हमको बहुत फख्र है अपने मुल्क पर और अपनी हिस्ट्री पर, सही है बिल्कुल, लेकिन उस वक्त का जो हिंदुस्तान था वो भी छोटी छोटी, जो आप पढ़ेंगे बच्चे तो छोटी छोटी जो मोनार्कीज़ थी वो उनमें घटा हुआ था, छोटी छोटी किंगडम्स थी, छोटी छोटी मोनार्की थी, कोई यूनिफॉर्म रिलीजन नहीं था, कहीं पर बुद्धिज्म था, कहीं पर कुछ और तरह की चीज़ें थी, तो कोई एक यूनिफॉर्म इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सारी तकलीफ मैंने इसलिए बनवाई कि अब आप उस जगह वापस जाइए कि उधर इस्लाम में इस्लाम क्या तस्वीर पेश कर रहा था। जो इस्लाम रसूल इस्लाम तबलीग कर रहे थे वो इस्लाम अल्लाह का दीन था, वो एक कामिल दीन था, और सिर्फ कामिल दीन नहीं, क्योंकि एक जनरल सब लोगों के लिए मैं बात कह रहा हूँ, एक कोड ऑफ कंडक्ट था। ये एक ऐसी चीज़ें आपको सिखा रहा था कि हाँ, एक आइडियल समाज, एक आइडियल माशरा कैसा होना चाहिए, एक आइडियल इंसान कैसा होना चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करनी चाहिए, उसे क्या उसूल फॉलो करने चाहिए। तो इस्लाम से लोग जो वाकई मुतासिर हो रहे थे वो इस्लाम के इल्म से मुतासिर हो रहे थे, इस्लाम की इन टीचिंग से मुतासिर हो रहे थे, और इसकी वजह से इस्लाम स्प्रेड कर रहा था। ये कहना गलत नहीं, तलवार और बाकी चीज़ों से स्प्रेड हो रहा था। तो अब क्या था कि एक लाइन मैंने वहाँ पे छोड़ी थी, एक लाइन ये थी कि जब सुलह इमाम हसन हो गई तो उसके बाद इमाम हसन रुके नहीं, इमाम हुसैन ने अपनी इल्म की तबलीग शुरू की। यानी जो दीन था, जो वाकई कामिल दीन था, उसकी टीचिंग ख़त्म ना हो, लोगों को इकट्ठा दूर दूर से, मैंने कहा ना, अलग अलग मुल्क से आते थे स्टूडेंट, सारे मुल्कों से आते थे, आकर के अपने अपने मुल्क जाते थे और इस्लाम की सही टीचिंग को पहुँचाते थे। ये इमाम हसन, फिर यही चीज़ इमाम हुसैन ने कंटिन्यू की, तो इमाम हुसैन ने ये कंटिन्यू की। अब अगर इस पॉइंट पे, जिस रुख पे वो जो शाख है वो इस्लाम को अगर ले जाती, या जिस पर वो ले जाना चाह रही थी, वो इस पॉइंट पर ले जाना चाह रही थी कि इस्लाम सिर्फ हमें मुल्क के जैसे और सारी चीज़ें थी, बस हमने शॉर्ट टर्म गेन कि हमें बस हुकूमत हासिल करने के लिए, हमें इक़्तिदार हासिल कर लेनी है, हमें दौलत हासिल कर लेना है, हमें इन चीज़ों को हासिल कर लेना है और फिर कुछ नहीं। तो अगर इस पॉइंट पर ना रोका जाता और इस्लाम की सही टीचिंग को आगे ना बढ़ा जाता, इसलिए जो शहादत इमाम हुसैन है वो सबसे अजीम शहादत है। एक सलवात दे दो मोहम्मद। हाँ, दादा इमाम हुसैन। तो करबला सिर्फ इल्म और इंसानियत की एक दरसगाह नहीं, जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे, वाक़यात करबला पढ़ते जाएंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ को देखते जाएंगे, आपको उसमें ये चीज़ें दिखती जाएंगी कि आज भी जब आप इंटरनेट पे जाएं और सिर्फ ये बच्चे बेस्ट ह्यूमन वैल्यूज़, मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी अगली मजलिस होगी उसमें एक मैं करबला के वाक़यात के एग्जाम्पल्स के साथ इसको कंटिन्यू करूँगा। आपको 25 ह्यूमन वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसमें लव है, जिसमें अफेक्शन है, जिसमें लोगों की केयर है, जिसमें वुमेन का एहतराम है, जिसमें इत्मीनान है, जिसमें सब्र है, पेशेंस है। ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। ये आप क्लिक करेंगे नेट पे कि 2018 में अपने बच्चे को, इसमें किसी रिलीजन का मामला नहीं है कि अपने बच्चों को क्या तबलीग दें, क्या तालीम दें, तो मिलेगी। इन सब का रेफरेंस आपको करबला के छोटे छोटे वाक़यात में मिलेगा कि करबला में आपको इन सब के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक ज़ात आपके सामने रखूँगी, अगर आपको सब्र देखना हो, पेशेंस देखना हो, ठीक है, और आपको ये देखना हो कि सब कुछ होते हुए, सारी पावर होते हुए भी सिर्फ पर्पस के लिए, सिर्फ अपने एम के लिए टारगेट करना है, तो वो ज़ाते मौला अब्बास है। एक सवाल अल्लाह आप मोमिनीन को सलामत रखे। और ये जो बारगाह है जनाब उम्मुल बनीन है, इसको देखने के बाद और यहाँ आने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं जनाब उम्मुल बनीन के और मौला अब्बास के ही मसाइल पढ़ूँ, क्योंकि जनाब उम्मुल बनीन की शख्सियत वो शख्सियत है कि आप जिसको अगर देखेंगे तो जनाब उम्मुल बनीन की ज़िंदगी को आप देखते जाएं तो आपको इसमें जितनी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका सबका जेस्ट, उनका सबका कंक्लूजन मिलता जाएगा। कि आप देखिए कि आपकी जब जनाब फ़ातिमा की शहादत हुई और मौलाए कायनात ने जनाब अकील से ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक ऐसे कबीले में शादी करना चाहता हूँ जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वफ़ादार भी हो। 2 लफ्ज़ है जिसमें वफ़ा भी हो और जो बहादुर भी हो, जो मेरे लाल हुसैन की नुसरत करे। क्या मौला नहीं जानते थे, लेकिन ये लोगों के दिल में ये जज्बा पैदा किया और उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन से मौलाए कायनात का अख्द हुआ। जनाब मौलाए कायनात के जब अख्द में जनाब उम्मुल बनीन ये आई हैं तो ये वाक़या मिलता है कि उस वक्त तक मौलाए कायनात ने ये जो खुतबा है नहजुल बलागा में मौलाए कायनात का खुतबा नंबर 202, उसमें शिकवा भी किया है मौला ने, जब लोगों ने आपसे ये पूछा था कि बाद वफ़ात जनाब फ़ातिमा, बाद शहादत जनाब फ़ातिमा, कि आप अपनी दाढ़ी में खिजाब नहीं करते, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लोग आपको बूढ़ा समझने लगेंगे, जो दुश्मन है उन्हें ये लगेगा कि जो फ़ातिह खैबर व खंदक है वो बूढ़ा हो चुका है,
क़यामत तक भी अगर फ़ातिमा पर गिरिया करूँ तो ये कम है। तो ये आपका ये खुतबा मिलता है। उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन जब आपके अक़्द में आई हैं तो जनाब उम्मुल बनीन ये वाक़या लिखा हुआ है कि पहला या दूसरा दिन था जब जनाब उम्मुल बनीन को मौलाए कायनात ने फ़ातिमा कह के मुखातिब किया। एक मरतबा जब फ़ातिमा कह के मुखातिब किया, जनाब उम्मुल बनीन आगे बढ़ी और आगे बढ़ के हाथों को जोड़ती हैं, कहती हैं आखा आखा कनीज़ को इस लक़ब से ना पुकारिएगा, इस लक़ब से ना पुकारिएगा। मौला कहते हैं क्यों बीबी, इस लक़ब से क्यों ना पुकारूं? कहा जब आप इस लक़ब से पुकारते हैं तो मेरी नज़र हसनैन के चेहरे पे पड़ती है, तो वो इस तरीके से मुझे देखते हैं शायद उन्हें अपनी माँ फ़ातिमा नजर। हाँ ज़्यादा कुछ चीज़ें ज़रूर जनाब उम्मुल बनीन की हिस्ट्री की आपके सामने रखूँगा, बहुत गिरिया करेंगे इंशाअल्लाह। अब यहीं पे जनाब वाक़या है कि जनाब उम्मुल बनीन ने से मौलाए कायनात ने कहा कि मैं आपको उम्मुल बनीन के लक़ब से पुकारूँगा, यानी बेटों की माँ। अल्लाह आपको बेटे अदा करेगा, आपको बेटे अदा करेगा। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा हाँ आखा, आपके हक़ से पहले मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि मेरी गोद में एक चाँद उतर के आ रहा है और कुछ सितारे हैं जो मेरी गोद में आ रहे हैं। मौला अली ने कहा हाँ बीबी आपने बिल्कुल ठीक देखा, वो कमर बनी हाशिम मेरा लाल अब्बास होगा कि जो आपके बत में होगा, और जो सितारे होंगे वो मेरे और बच्चे होंगे। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ दादारों, ये जनाब उम्मुल बनीन हैं। देखिए क्या मिसाल पेश की है उन्होंने कि क्या एहतराम होना चाहिए, क्या एहतराम नबूवत है, क्या एहतराम इमामत है, जनाब सैयदा की क्या एहतराम है। एक बार वाक़या मिलता है कि जब मौला अब्बास थोड़े बड़े हुए तो जनाब उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद चंद वसीयतें की। दो वसीयतें बड़ी अहम हैं। एक वसीयत तो ये की थी कि अब्बास देखो बेटा, एक बात बोलना शुरू किया था, जनाब अब्बास ने सिर्फ बोलना शुरू किया कि अब्बास बेटा एक बात का ख्याल रखना कि कभी भी तुम शहजादियों को या जो मेरे शहजादे हैं उनको भाई या हाँ तो कभी भाई कहकर ना बुलाना। अब मौला अब्बास कहते हैं मेरे भाई हैं, हाँ अम्मा जान, तो फिर मैं उनको क्या कहकर बुलाऊं? तो अब बीबी कहती है उनको कहना या सैयदी या मौलाई, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला। ये टीचिंग नोट है जनाब उम्मुल बनीन की, जो मौला अब्बास और अपने बच्चों को करबला के लिए आमादा किया जा रहा है। हाँ अज़ीज़ों, ये बात है उम्मुल बनीन है ना, तो जनाब उम्मुल बनीन का जिक्र होना चाहिए। हाँ आप देखिए, ये पहली वसीयत। दूसरी वसीयत मौला अब्बास से ये कर रही है जनाब उम्मुल बनीन ये वसीयत कर रही हैं, ए बेटा अब्बास एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी इन शहजादों से और इन शहजादियों से बात करना तो अपनी आँख को ऊपर उठा करके ना देखना, तुम्हारी आंखें इनके पैरों तक रहनी चाहिए। हाँ आज़ादारों, उसके बाद एक वाक़या मिलता है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने एक बार जनाब अब्बास को बुलाया, कहा भैया अब्बास ज़रा मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरे चेहरे की तरफ देखो। जनाब अब्बास रुक गए, रुक करके जनाब ज़ैनब के चेहरे की तरफ नहीं देखा, जनाब उम्मुल बनीन के चेहरे की तरफ देखते। अम्मा मैं क्या करूँ, आपकी वसीयत है कि मैं इनके चेहरे की तरफ ना देखूँ, शहजादी का हुक्म है, मैं क्या करूँ? कहा बेटे तुम देख सकते हो, हुक्म दिया क्योंकि ये शहजादी का हुक्म है। कहा अब्बास ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? कहा अरे मैंने बाबा से सुना कि हाँ जब पानी मांगेगा मेरा हुसैन, आज तो ये पानी लेके तेजी से बढ़ रहा है लेकिन तब पानी लेकर के ना बढ़ सकेगा, मुझे लगा वो वक्त होगा जब मैं सो रहा होगा, इसलिए मैंने सोना छोड़ दिया। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों, मुझे शहादत जनाब अब्बास नहीं पढ़नी है, बस आप ये देखिए कि ये सारा जो कैरेक्टर है, ये कहा जाता है ना कि दो चीज़ों का असर होता है औलाद पर, दो चीज़ों का असर होता है। एक तो लीनियज क्या है, यानी किस जेनेटिक्स को बिलोंग करता है, माँ और बाप कैसे हैं। तो मौलाए कायनात जैसा बाबा, जनाब उम्मुल जैसी बनीन जैसी माँ, और दूसरी तरबियत कैसी है, माँ ने तरबियत क्या दी है, माशरा क्या कैसा है, तो ये जनाब उम्मुल बनीन की तरबियत है। हाँ आपको वो वाक़या बताऊँ कि जब ये काफ़िला मदीने से चला, एक मरतबा आखिरी रुखसत के लिए जनाब उम्मुल बनीन आई हैं,
जनाब ज़ैनब के पास। तो एक बार जनाब ज़ैनब के पास आकर के कहती हैं, ज़ैनब तुम घबराना नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करेंगे। हाँ आज़ादारों का ज़ैनब तुम घबराना नहीं। और उसके बाद ये मिलता है कि एक बार जन्नतुल बकी में आई, और आने के बाद जन्नतुल बकी में जनाब फातिमा की खबर पर आई, मौला अब्बास का बाजू पकड़ा, मौला अब्बास को लेकर के आई, कहा अब्बास अपना एक हाथ खबर जनाब फातिमा पे रख दो, दूसरा हाथ मेरे सर पे रख दो, और देखो ये कसम खाओ कि जब तक तुम्हारे सीने पे दम रहेगा तब तक हुसैन के बच्चों पर एक जख्म ना आने देना। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ ये टीचिंग्स हैं, तभी तो बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब उम्मुल बनीन जब ये काफ़िला वापस लौटा है, जब ये काफ़िला मदीने वापस आया है, तो एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद ने ये कहा, ये बशीर जाओ और मदीने में ऐलान कर दो कि हुसैन का लुटा हुआ काफ़िला वापस आ गया, करबला के गरीबों का काफ़िला वापस आ गया। हाँ आज़ादारों, जनाब बशीर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक निदा दीनी शुरू की। मदीने का पहला नाम यसरब था। कहा है यसरब के रहने वालों, अरे इसका नाम मदीना जिस रसूल के आने से रखा गया था, अरे उस रसूल का वो नवासा जिसको रसूल दुआ में दहन चुसाया करते थे, अरे जिसको अपने कंधों पे घुमाया करते थे, वो बोसा गाहे रसूल करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी शहीद कर दी गई। हाँ आज़ादारों, मदीना अब रहने के लायक ना रहा। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने ये निदा सुनी, जनाब उम्मुल बनीन ने फर्जंद जनाब अब्बास के बाजू को थामा और कहा, दादी को लेकर के मस्जिद तक चलो। अब जो मस्जिद में पहुंची, बशीर ने कहा हुसैन शहीद कर दिए गए। कहा अरे ये कौन हुसैन शहीद कर दिए गए? कहा ये फर्जंद ज़हरा हुसैन शहीद कर दिए गए, ये दिलबंद अली हुसैन शहीद कर दिए गए, ये नवासे रसूल हुसैन शहीद। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों, जनाब उम्मुल बनीन ने एक मरतबा ये सुना, कहा मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। अरे मुझे ये बताओ, मेरा अब्बास जिंदा रहा और हुसैन शहीद कर दिए गए? एक मरतबा बशीर ने कहा, नहीं शहजादी, ऐसा नहीं है, पहले आपका लाल शहीद किया गया, फिर आका हुसैन शहीद किए गए। कहा मेरे लाल, अब दूसरा का मुझे यकीन नहीं आता, अरे मेरे लाल कैसे शहीद किया गया? कहा मौला, बस सुनेंगे हज़ारों, बस आखिरी जुमले हैं, सुन लीजिए, तसव्वुर करेंगे तो बहुत गिरिया करेंगे। हाँ एक मरतबा जनाब बशीर कहते हैं शहजादी, आपके लाल के सर पे गुर्ज लगा और आपका लाल शहीद कर दिया गया। कहा ऐ बशीर, मैं अब्बास की माँ हूँ, तू अब्बास की माँ से बात कर रहा है? अरे तू अब्बास की माँ को बता रहा है कि मेरे लाल के सर पे गुर्ज लग सकता है? अरे तुझे मालूम नहीं कि मेरा लाल कितना बुलंद खामद था, मेरा लाल कितना बहादुर था, उसे गुर्ज से बचना खूब आता था, मेरे लाल के सर तक गुर्ज नहीं लग सकता। कहा शहजादी, अरे मेरे आका अब्बास के बाजू खलम हो चुके थे, अरे सर को झुकाया था तो गुर्ज लगा था। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। आज़ादारों, जनाब उम्मुल बनीन का जिक्र करने का दिल चाह रहा है। आज़ादारों को हर गिरिया करेंगे। आज़ादारों, एक मरतबा शहजादी कहती हैं बशीर एक बात और बताओ, तुम ये कह रहे हो कि मेरे लाल अब्बास के बाजू खलम हो गए थे, मेरे लाल अब्बास के बाजू खलम हो गए थे, तो ऐ बशीर क्या तुम बयान कर सकते हो कि मेरा लाल जब घोड़े से जमीन पे आया, अरे तो पहले उसकी पेशानी जमीन करबला पे आई या पहले उसका सीना करबला की जमीन पे आया? जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारों, अरे जनाब अब्बास की ये आखिरी मुसीबत, ये गुर्ज सर पे कैसे लगा? हाँ वाक़या मिलता ना कि गुर्ज कैसे लगा। एक मरतबा जब दोनों बाजू कलम हो गए थे और चारों तरफ से मौला अब्बास के तीर लग रहे थे, एक तीर आया, बस एक वाक़या आपके सामने और रखना है, एक तीर आया और आपकी आँख में लगा। अब जो तीर आपकी आँख में लगा वो मौला अब्बास
जिन्होंने कभी अपने आका को आवाज़ ना दी थी, आवाज़ दे रहे आका अदरिकनी, मदद करने के लिए आए। इमाम हुसैन आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो मौला अब्बास कहते हैं आका आका मैंने अपनी वालिदा से सुना था कि मैंने सबसे पहले अपनी आँख की ज़ियारत की थी, मेरी आँख में तीर लगा हुआ है, अरे तीर को निकाल दें। अब सुनेंगे जनाब उम्मुल बनीन की तरबियत क्या रही है। ये कहने के साथ जनाब अब्बास ने एक बार हाथों को जोड़ा, कहा मौला मौला मौला। अब्बास ने कभी ये हिम्मत न दी कि आपको कोई रहमत देता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ नहीं है, नहीं मैं ये तीर निकालने की जहमत आपको ना देता। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाज़ादारो बड़ी गुर्बत है। जनाब उम्मुल बनीन ने ये सुना और सुनने के बाद ये मिलता है कि मरसिया पढ़ना शुरू किया और जन्नतुल बक़ी में आई। जनाब ज़ैनब भी जन्नतुल बक़ी में मौजूद थी। एक मरतबा आगे बढ़ी जनाब ज़ैनब से कहती है बेटी ज़ैनब, ऐ बेटी ज़ैनब, जो है तुम पुरसा कबूल करो, अब्बास का पुरसा कबूल करो, अली अकबर का पुरसा कबूल करो, हुसैन का पुरसा कबूल करो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के गले से लगाया, कहा अम्मा अम्मा, अरे मेरे भैया अब्बास का पुरसा कबूल कीजिए। एक बार जनाब उम्मुल बनीन पीछे हट गई, अरे मुझे कोई मेरे लाल का पुरसा ना देना, अरे मुझे उस हुसैन गरीब का पुरसा देना कि जिसकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हाँ ज़ादारो, बस उसके बाद एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा अम्मा अम्मा, मैं आपके लिए तबरुकात लाई हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक मरतबा जनाब उम्मुल बनीन ने कहा शहजादी क्या दिखाना चाहती हैं। एक मरतबा एक अलम का फरहेरा निकाला। अब जो अलम का फरहेरा जनाब उम्मुल बनीन के हाथों में आया, अरे जनाब उम्मुल बनीन लरस गई कि तीरों के निशान, तलवारों के निशान, खून में आलूदा दो हाथ के निशान मौजूद थे। इत्मीनान हो गया, कहा मैं ये समझ गई मेरे अब्बास ने वफा की, जब तक हाथ सलामत रहे कोई मेरे आका हुसैन तक ना आ सका। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाँ बस आखिरी मरसिया जनाब उम्मुल बनीन का। जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बक़ी में जाती थी और जाने के बाद जब मरसिया बयान करती थी, ये मरसिया तारीख में लिखा हुआ है, ये पहला मरसिया है। जनाब उम्मुल बनीन ये मरसिया पढ़ती थी, कहती थी लोग इकट्ठा हो जाते थे, बीबियाँ इकट्ठा हो जाती थी। जनाब उम्मुल बनीन कहती थी अरे करबला से आने वालों मुझे बताओ क्या वो लाशें अभी तक बेकफन मौजूद है, या उन्हें फरात के पानी भी मिला, या उन्हें दफन भी किया गया। अरे मुझे ये बताओ मेरा अब्बास जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे कैसे घोड़े से जमीन पे आया, कैसे शहादत हुई। ये बात जब मरवान तक पहुंची उसके बाद उसने हुक्म दिया जनाब उम्मुल बनीन को जहर दिया गया। हाँ अजीजों, जब शहादत वाक़ होने वाली थी जनाब बस आखिरी फिक्रा है, जनाब फिजा आगे बढ़ के कहती है बीबी आप अब्बास की माँ हैं, अरे आपने हुसैन और हसन की परवरिश की है, आप अली की ज़ौजा हैं, जाते जाते हमको कोई तोहफा देते जाइए जो हम आगे तक बढ़ाए। हाँ अजीजों, एक मरतबा आखिरी मुस्कुराहट जनाब उम्मुल बनीन के चेहरे पे आई, कहा जब भी सलाम करना अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन।